हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको इस कुर्ती के साथ जो मैंने पैंट बनाई है वो आज मैं बनाना सिखाऊंगी। और इस कुर्ती का अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने पहले अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड करके बिछा दिया है और ये अभी सिंगल मैंने यहाँ पे बिछाया है। ठीक है, पहले मैं एक पार्ट यहाँ से कट करूँगी और फिर मैं दूसरा पार्ट कट करूँगी। तो ये यहाँ से बंद साइड है, उधर से हमारी खुली साइड है। मैंने केवल अभी से एक बार फोल्ड किया है। ठीक है, किसी भी साइड से ऐसे इसमें साइड का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। अब सबसे पहले तो नीचे की साइड में यहाँ पे एक स्ट्रेट मार्क करूँगी। ये कपड़ा सीधा करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से एक मार्क करते हैं। तो ये यहाँ पे एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब नीचे की साइड आपको कितना फोल्ड करना है ये आपको डिसाइड कर लेना है पहले से ही। तो नीचे की साइड से आपको कितना फोल्ड करना है ये आपको डिसाइड करना है। और फिर नीचे से यहाँ पे मैं 2 इंच ले लूँगी, बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है मुझे, तो मैं सिर्फ 2 इंच पे यहाँ पे ऐसे मार्क करूँगी। और अब इसको भी मैं इस तरह से स्ट्रेट मिला दूँगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट मिला दिया। ओके, ये हमारा नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए है। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है, तो यहाँ से हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो 35 यहाँ पे मेरी लेंथ आ रही है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे, ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे इसका हम ऐसे सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब सबसे पहले अब देखो, सिंपल हमने केवल नीचे फोल्डिंग के लिए लिया है, लेंथ लगा दिया है। अब यहाँ पे ना हमें इलास्टिक के लिए भी ऊपर, क्योंकि हमें बेल्ट अटैच करनी है, तो यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए लेंगे। अब जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी उससे ½ इंच ज़्यादा आपको ऊपर बेल्ट के लिए लेना है। मेरे पास जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1 इंच है, तो ½ इंच एक्स्ट्रा करके मतलब 1.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। तो अगर आपके पास जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई 1.5 इंच है तो आपको 2 इंच लेना है। 1 इंच है मतलब ½ इंच ज़्यादा करके लेना है आपको, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलास्टिक के लिए, क्योंकि फुल इलास्टिक वाला होगा तो इलास्टिक के लिए हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पे। अब ये है, इसका हमने सेंटर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मेज़रमेंट होगा वो केवल आपके हिप के हिसाब से होगा। तो हमारा हिप है यहाँ पे देखो, तो 35 हमारा यहाँ पे हिप है। 35 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8.7। ठीक है, अब 8.7 में हम प्लस करेंगे 2.5, जैसे सिंपल हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही 11.2 आया। ठीक है, केवल यही मेज़रमेंट आपको चाहिए। आपका जो हिप है, हिप को डिवाइड करेंगे 4 से और 2.5 उसमें प्लस कर देंगे, 11.2 आ गया हमारा। ठीक, यहाँ से लंबाई हमारी आएगी 11.2 पे, ऐसे। ठीक है, यहाँ से। अब इसका जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। ओके, इसमें आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा अलग तरीका है ये। अब मैं इस तरह से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी, देखो ऐसे। अब इस लाइन का भी आपको यहाँ पे सेंटर बना देना है, ऐसे। सेंटर पे हम ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे। ठीक है, सेंटर पे। सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आराम से समझने की कोशिश करो आप। अब 11.2 है ना, 11.2 का हम हाफ़ करेंगे, ऐसे करके 11.2 का हम हाफ़ करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 5.7। तो 5.7 हम यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे। 5.7 हम यहाँ पे लगाएंगे और सेंटर का ध्यान रखते हुए। ठीक है, 5.7 हम यहाँ पे लेंगे और 5.7 हम यहाँ पे लेंगे। मतलब ये टोटल आपका यहाँ से रहेगा 11.2 ही हमें यहाँ पे लेना है, पर हमें सेंटर का ध्यान रखते हुए लेना है। जैसे हम नीचे लेते हैं बॉटम में, बिल्कुल वैसे ही लेना है।
अब आपको क्या करना है, बस इसको स्ट्रेट मिला देना है। इससे लुक बहुत कमाल का आता है आपकी पैंट का, मतलब इसका फ्लेयर थोड़ा बाहर के साइड को रहता है, जो स्ट्रेट कुर्ती के साथ बहुत अच्छा लगता है। पर मैं इस लॉन्ग कुर्ती के साथ बना रही हूँ, तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। तो अब यहाँ से मैं लूँगी 2 इंच, ठीक है। मैं 2 इंच ले लूँगी यहाँ पे, और अब इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे शेप दे देनी है, देखो, या फिर आप ऐसे भी शेप दे सकते हो। इसका आपको सेंटर लेना है यहाँ पे, अब इसका भी आपको सेंटर लेना है यहाँ पे, देखा, यहाँ से आपको इस तरीके से शेप दे देनी है। ये हो गया, ठीक। अब नीचे की साइड से भी हम इसका सेंटर लेंगे। अब ये जो है इसका भी हमें यहाँ पे सेंटर लेना है, सेंटर इस तरह से लेंगे। अब नीचे से आपको कितना चौड़ा चाहिए, अब यहाँ पे आपको देखना है। आप पूरा बिल्कुल चौड़ा भी रख सकते हो, इसमें चौड़े का ही लुक आता है, पर मैं स्ट्रेट रखूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखूँगी। तो जितना ये है उतना ही मैं एकदम स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 6। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ा ना रखिए, मैं ले लूँगी 6.5 यहाँ पे और 6.5 यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। और अब इस निशान को इस निशान पे ऐसे हम मिला देंगे, और इसी तरीके से हम यहाँ से मिला देंगे। देखो, अगर आप यहाँ से ज़्यादा चौड़ा रखोगे तब आपको क्या करना है, तब आपको ऊपर से मिला देना है। देखो कैसे, अगर आप यहाँ तक रखोगे ना उसको पूरा चौड़ा, तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको तिरछा लेके जाना है। देखो ऐसे ऊपर से ले लेना आप, यहाँ से शेप ले लेना, इस तरीके से करके ऐसे आ जाएगी आपकी शेप, ठीक है। या फिर आप यहाँ से इस तरह से ले लो, इसके हाफ से, यहाँ से ऐसे भी ले सकते हो, उसको तिरछा ऊपर तक। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे मिलाना है, आप ऊपर तक ले जाओ, ठीक है। अभी मेरा स्ट्रेट आ रहा है तो मैं भी स्ट्रेट ही इसको मिला दूँगी, ऐसे करके, बल्कि ऊपर तक मिला दूँगी मैं इसको यहाँ पे ऐसे। देखो, अगर बाहर जा रहा है तो बाहर से मिला दो आप इसको, ठीक है। देखो, अगर आपका बिल्कुल बाहर जा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बाहर जा रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। अगर आप इससे कम बना रहे हो तो आप यहाँ से ही जाना, पर ये चौड़ा ही इसका लुक अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पतला इसका लुक उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप बहुत चौड़ा रखोगे तो आप यहाँ से भी बिल्कुल इसको स्ट्रेट नीचे तक मिला सकते हो, ठीक है। ये हो गया है हमारा यहाँ पर, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसको हम कट कर देंगे। आसन की साइड से अगर आपका हैवी साइज़ और आसन की साइड से आपका यहाँ से खिंचता है, खिंचाव आता है या ऊपर रुक जाता है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की साइड 1/2 इंच बढ़ा करके, क्योंकि थोड़ा सिलाई की वजह से ना हमारे यहाँ पे खिंच जाता है, और ऐसा ज़्यादातर हैवी साइज़ में ही आता है प्रॉब्लम। तो आपको 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ा देना है और 1/2 इंच इधर नीचे की साइड को बढ़ा देना है। इस साइड से नहीं बढ़ाना है, केवल आसन वाली साइड से बढ़ाना है। मतलब फिर आपको थोड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे करना है। तो जब आप थोड़ा 1/2 इंच पहले से ही एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे चलोगे तो जो हल्का सा खिंचाव आएगा उसके बाद भी बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है। पर मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं लूँगी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, अब मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है, ये फ्रंट पार्ट की है। अब बाकी का कपड़ा हम फैला देंगे। तो ये देखो, दोबारा से मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, और ये जो कटिंग वाला था ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। इधर के साइड से हमें बढ़ाना है यहाँ पे, तो मैंने इस साइड से कपड़े को मतलब बिल्कुल किनारे में करके रख दिया, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इधर की साइड हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, केवल इधर की साइड हमें बढ़ाना है। हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिया है तो वो मैं यहाँ पे लूँगी, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब बैक पार्ट में, अब यहाँ पे ना नीचे की साइड से मैंने प्रॉपर इसको रखा है, और ऊपर की साइड से हमें बढ़ाना है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ऊपर की साइड से बढ़ा हुआ होता है ताकि हमें उठने बैठने में दिक्कत ना हो। और यहाँ से हमें सिलाई के लिए मार्जिन लेना होता है, तो जो आसन वाली साइड है यहाँ से हमें बढ़ाना है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसको मैंने बिल्कुल बराबर रख दिया है, बिल्कुल इस तरह से प्रॉपर रख दिया है। अब यहाँ से हमें बढ़ाना है। देखो, यहाँ से आपको 2.5 इंच बढ़ाना है, सिंपल जैसे हम पैंट पे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ से 2.5 इंच ऐसे बढ़ाना है आपको।
और इसका अर्ज थोड़ा कम है, अगर आपका थोड़ा और ज़्यादा साइज़ है ना तो निकल जाएगा आपका, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो विड्थ है ना वो थोड़ी कम है। तो ये वाली साइड है हमारी, ऊपर वाली साइड, यहाँ से अब देखो यहाँ से हमने 2.5 इंच बढ़ाया था, जितना आप यहाँ पे बढ़ाओगे, या 2 इंच बढ़ाया था, 2 इंच बढ़ाया था। यहाँ पे जितना आपने बढ़ाया उतना ही आपको ऊपर बढ़ाना है। अगर आपने यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाया तो ऊपर ही 2.5 इंच बढ़ाना, 3 इंच बढ़ाया तो 3 इंच बढ़ाना। इसका विड्थ कम है तो इसलिए मैंने 2 लिया, वरना मैं 2.5 ले लेती यहाँ पे, ठीक है। तो अगर विड्थ आपका नॉर्मल है तो आप आराम से 2.5 से 3 ले सकते हो। नॉर्मल साइज़ में आप 2.5 इंच लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि ये थोड़ा लूज़ वाला ही होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 इंच आराम से ले सकते हो आप। हैवी साइज़ है तब आपको 2.5, 3, 3.5 तक लेना है, ओके। अब यहाँ से हमें 2 इंच बढ़ाना है। तो मैंने आपको बताया जितना आप यहाँ से आउटसाइड जाओगे, बाहर जाओगे, जितना यहाँ पे बढ़ाओगे उतना ही आपको ऊपर बढ़ाना है। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ाया और इसको हम तिरछा ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से करके, ऐसे। यहाँ से नहीं बढ़ाना हो तो सिर्फ यहाँ से बढ़ाना होता है। अब यहाँ पे हमें बढ़ाना है 2.5 इंच। 2.5 इंच बढ़ा सकते हो आप, 2 इंच भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो लूजिंग वाला है ये, तो मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ा लेती हूँ। हैवी साइज़ है आप तो आप बढ़ाना है यहाँ पे 2.5 इंच, ओके। ऐसे 2 इंच पे, और अब इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ से भी हमारा 2 इंच आराम से बढ़ेगा, 2 इंच, ठीक है। यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको स्ट्रेट मिला देंगे, यहाँ से चेक करेंगे 2 इंच यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक। 2 इंच बढ़ा लिया। 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हो, थोड़ा और लूज चाहिए तो, कंफर्टेबल चाहिए तो, वैसे 2 इंच का भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। आपकी इच्छा है। आप थोड़ा सा पहले आप 2.5 इंच ले करके देखना, फिर आपको लगेगा तो 2 इंच ले लेना नेक्स्ट टाइम, ओके। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो ये जो 1/2 इंच है हमारा, यहाँ पे सिलाई में जाएगा, यहाँ पे इतना इतना इतना। तो आपको ये जो यहाँ ये वाली लाइन है यहाँ तक करनी है आपको, आगे मत बढ़ाना, वरना फिर ये बैक वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ तक बढ़ा देंगे तो बैक पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये हमारा सिलाई में जाएगा, तो आपको केवल इतने यहाँ तक इसको बंद कर देना है, रोक देना है। तो ये हो गई हमारे बैक पार्ट की। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको ये पूरा नीचे तक नहीं मिलाना है, अब आपको ये नीचे तक, देखो बताती हूँ कैसे मिलाना है। आप चाहो अगर नीचे से भी लूजिंग रखना चाहते हो, वैसे काफ़ी लूज़ हो जाता है, पर आप चाहो तो देखो, या तो आप इस तरह से यहाँ पे ना, हमने 2 इंच बढ़ा, यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा करके पूरा नीचे तक ले जा सकते हो उसको। मुझे बहुत ज़्यादा ये चौड़ा नहीं चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से मिलाऊंगी, इस तरीके से। एक इंच ही रख लूँगी मैं इसमें। और अगर आप पूरा चौड़ा बना रहे हो, अगर आप पूरा ये सारी चौड़ाई ले रहे हो नीचे की, तब आपको ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको क्या करना है, आपको ना इसको इस तरह से ले जाके यहाँ पे मिला देना है, बस इस तरह से इसके हाफ में मिला देना, और ये बिल्कुल बराबर ही रखने हैं। मैंने ये इसलिए ले लिया है क्योंकि मैंने चौड़ाई कम रखी है, और इससे पहले जब मैंने बनाना बताया था तो मैंने नीचे की पूरी चौड़ाई ली थी, क्योंकि आप जब स्ट्रेट कुर्ती, क्योंकि मैंने स्ट्रेट कुर्ती के नीचे बनाया था, जब आप स्ट्रेट कुर्ती के नीचे बनाते हो तो चौड़ाई काफ़ी अच्छी लगती है नीचे से, तब आपको फुल चौड़ाई लेनी है। तो अगर आप पूरी चौड़ाई ले रहे हो ना इसकी, मतलब ये पूरा यहाँ तक निशान लगा रहे हो, तब आपको बैक वाले पार्ट में ये अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तब आप इसको ना यही मिला देना ऐसे ही, और नीचे से बस इतना ही रहेगा ये, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अब इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ इस तरीके से आसन वाली साइड से सिल देंगे 1/2 इंच की दूरी पर, ठीक है। दोनों पार्ट हम इसी तरीके से सिल देंगे, और फिर एक सेंटर में भी हम सिलाई लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाए, उठने बैठने पे जल्दी से ना निकले, ठीक है। या तो आप सिंपल डबल सिलाई भी लगा सकते हो, एक सिलाई आप ऊपर भी लगा सकते हो। तो दोनों मैंने सिलाई लगा ली है। अब
जो बैक पार्ट है वो राइट साइड है दोनों हमारी, और ये फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और साइड से हम पूरे में स्टिच कर देंगे। हाफ इंच की दूरी में हम यहाँ पर पूरा साइड से नीचे तक सिलाई लगाएंगे, और ये हमें दोनों साइड लगानी है ताकि दोनों साइड से हमारा जो पैंट है वो बंद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बेल्ट रेडी करनी है। तो बेल्ट के लिए मैंने ना कपड़े की सीधी साइड निशान लगा लिया है। ठीक है, सीधी साइड इसलिए लगाया ताकि जब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे तो हमें पता रहे कितना फोल्ड करना है, क्योंकि बैक पार्ट से हमने ज़्यादा लिया है तो यहाँ पे ओरेप बनता है और बहुत लोगों को बेल्ट बनाने में दिक्कत आती है। तो आपको स्टार्ट शुरू के मतलब फ्रंट साइड से करना है। अब जितना भी यहाँ पे आपका सिलाई से सिलाई मैच करके ना आपको पिन लगा देनी है, क्योंकि जब हम इसको बेल्ट रेडी करेंगे ना, बैक पार्ट से हमने ज़्यादा लिया हुआ है तो हल्का सा ओरेप आएगा, तो वहाँ पे ना आपको छोटी छोटी सी प्लीट्स बना देनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको चारों साइड जो सिलाई वाली साइड है वहाँ पे पिन अटैच कर देनी है ताकि आपको अंदाज़ा रहे, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना आपका ओरेप में, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, तो हल्की सी आप छोटी सी प्लीट्स दे दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फिनिशिंग आएगी। ठीक है, और वैसे भी हम फुल इलास्टिक का बना रहे हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। थोड़ी सी जगह मैंने इसमें छोड़ी है ताकि मैं इलास्टिक डाल सकूं। अब इलास्टिक आपको किस हिसाब से लेनी, जितनी आपकी कमर है उसमें से 2 इंच कम करके आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है। ठीक है, अगर आपकी कमर 30 है तो 28 की आपको इलास्टिक लेनी है। ठीक है, अब हाफ इंच की दूरी पर हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे और स्टिच कर देंगे। केवल 2 इंच कम करके आप इलास्टिक लोगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना तो टाइट ना तो लूज। ओके, अब इसको हम खींच करके बिल्कुल बराबर करेंगे, और ये जो छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था ना सिलाई के लिए, उसमें हम सिलाई कर लेंगे। इसको भी हमने बंद कर दिया, इसको खींच करके बराबर करेंगे। ये करना ज़रूरी है वरना एक साइड बहुत ज़्यादा गैदरिंग आ जाएगी, एक साइड कम। तो खींच करके हम कपड़ा बिल्कुल बराबर करेंगे और खींच कर हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे। इसमें बहुत इजी है, पता है, ये बनाना बहुत इजी है, और एक बार आप बना के देखना, बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। तो यहाँ पर मैंने पूरे में इसके स्टिच कर दिया है, और ये हमारा यहाँ ऊपर से रेडी है। अब नीचे की साइड से यहाँ से आपको ऐसे फोल्ड करना है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है उस हिसाब से आपको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर स्टिच कर देना है। आप चाहो तो इसमें प्रेस भी कर सकते हो फोल्ड करके, ताकि आपको ना सिलाई करने में ईजी रहे। ठीक है, क्योंकि सेट हो जाता है प्रेस करके तो सिलाई आपकी आसानी से हो जाएगी। तो सिलाई मैंने कर दी है। अब हम साइड वाला पार्ट से ना इसको जोड़ देंगे, नीचे से यहाँ से डबल सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाते हुए एक पैर से हम दूसरे पैर तक सिलाई लगाएंगे, पूरा नीचे से हम इसको पैक कर देंगे। ओके, नीचे की सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर, और जब आसन की साइड आएंगे आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो। और अगर आपका हैवी साइज़ है, हैवी मतलब काफ़ी हैवी साइज़, तब आप मियाने भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पैंट यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।